इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और ताबड़तोड़ कार्रवाई हो चुकी है। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंब्रा से इब्राहिम आबिदी को हिरासत में ले लिया। फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच के तहत में इसे हिरासत में लिया गया। इब्राहिम आबिदी के घर से मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। आबिदी की पहली पत्नी के घर पर भी एटीएस ने यहां तलाशी की शुरुआत कर दी है, क्योंकि वहां पर भी कई अहम सबूत मिल सकते हैं। तो आप देखिए कि नेक्सस किन किन राज्यों में फैला हुआ है। पूरे देश में ये लोग अपना पैर पसार रहे हैं और किस तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल भी इस पूरे मॉड्यूल में किया जा रहा है। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद कई और खुलासे होने वाले हैं। इब्राहिम के घर से मोबाइल मिला है, इसी के साथ कई और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले के तार कहां से जुड़े। महाराष्ट्र एटीएस ने इब्राहिम को हिरासत में लिया है, मुंब्रा से हिरासत में लिया है। इसकी पहली पत्नी के घर पर भी इस समय एटीएस की तफ्तीश जारी है, छापेमारी की जा रही है कि क्या और भी कोई ऐसे दस्तावेज जिस तरीके से कि सिग्नल ट्रेस ना हो सके, ऐसी कई इक्विपमेंट्स हैं जो इनके पास से बरामद किए जा रहे हैं। कीपैड वाले मोबाइल फोन्स हैं जो मिल रहे हैं, जिससे ये संपर्क में थे जो भी इस मॉड्यूल को चला रहा है। तो जाहिर है उस पर इस समय तफ्तीश लगातार जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और कार्रवाई की गई है। एटीएस ने इब्राहिम को हिरासत में लिया है, जिसके पास से कई अहम सबूत भी मिले हैं। और इंदर इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंदर, हम देख रहे हैं एक के बाद एक गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ रहा है। जैसे हमारी चर्चा यहां जारी है कि चाहे महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें और हरियाणा फरीदाबाद से, तो गिरफ्तारियां किस तरीके से हुई हैं जो चौंकाने वाली हैं। अब महाराष्ट्र में भी इब्राहिम को गिरफ्तार किया जाता है और यह माना जा रहा है कि उसकी भी संलिप्तता इसी मॉड्यूल से है, यानी कि फरीदाबाद मॉड्यूल से, जिसका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट का है। तो सोचिए कि ये तार कहां तक फैले हैं और कैसे इसको डिकोड किया जाएगा, यह सबसे बड़ी बात है। सृष्टि, इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बड़ी ब्रेकिंग ये है कि उमर मोहम्मद और मुजम्मिल शकील जो है, उन्होंने टर्की की यात्रा की थी और टर्की में वो जैश के हैंडलर से मिले थे। पासपोर्ट में जो टर्की की स्टैंप है वो पुलिस को बरामद हुई है, जांच एजेंसियों को बरामद हुई है। तो यानी कि देखिए, कहीं ना कहीं जो अब दिल्ली में ब्लास्ट का जो कनेक्शन है वो तुर्की से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि ये दोनों वहां पर जैश के हैंडलर से मिले थे और कई दिन ये लोग वहां पर रुके थे और वहां से ही जो पूरी प्लानिंग है वो शुरू होती है। जैश के हैंडलर से ये लोग लगातार संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं देखिए सृष्टि, एक के बाद एक जब पूछताछ आगे बढ़ रही है, जांच आगे बढ़ रही है, तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे में देखिए, जो उमर है और मुजम्मिल है, तुर्की दौरा जो हुआ था, तो टेलीग्राम पर भी इनकी जो चैट्स है वो सामने आई है और इन्होंने वहां पर जो टेलीग्राम का एक ग्रुप है वो भी बनाया था, वो भी सामने आया है। तो ऐसे में देखिए, अब कहीं ना कहीं नए नए कनेक्शंस जो हैं वो सृष्टि निकलकर सामने आ रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि देखिए, लगातार अब महाराष्ट्र में भी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति को वहां से भी गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, कनेक्शंस जो हैं वो लगातार निकल रहे हैं और बेहद जरूरी सृष्टि इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ये व्हाइट कॉलर स्लीपर सेल का ये पूरा मॉड्यूल है, इसको खंगालना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर कहीं भी चूक होती है तो इस जैसी घटनाएं जो दिल्ली में लाल किले के सामने की गई हैं, देश में कहीं और भी हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, नए कनेक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं। सृष्टि, बिल्कुल इंदर, जैसा आपने बताया कि टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा था, टर्की की यात्रा की थी मुजम्मिल ने और उमर ने, जो भी अपडेट मिल रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया जहां डिजिटल फुटप्रिंट इनका ना मिल सके, यानी कि तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया है। व्हाइट कॉलर का जिक्र किया ही जा रहा है कि डॉक्टर्स हैं, समाज में प्रतिष्ठा है, आप पहचान नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग नहीं जाएगा कि ये आतंकी हो सकते हैं, आतंकी संगठन से जुड़े हुए हो सकते हैं। और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जा रहा है जिससे डिजिटली भी आप इनको पकड़ ना पाएं, यानी कि पूरी तकनीक का इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल है। इंदर, बिल्कुल सृष्टि, अगर बात करें तो देखिए, पूरी टेक्निक का इस्तेमाल किया है और बचने के लिए किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग निकलकर यह सामने आ रही है कि जो मोबाइल डेटा है उमर का, वो खंगाला जा रहा है कि 3 से 6:30 बजे के बीच में जो उमर है वो कहां था, क्योंकि गाड़ी जो है वो 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही है। लेकिन अगर बात करें तो उसको कहीं भी आसपास में नहीं देखा गया। वो गाड़ी में बैठा हुआ था, किससे बात कर रहा था, क्या फिर टेलीग्राम से वो जुड़ा हुआ था किसी से, या फिर
फिर सरहद पार से किसी के मैसेज या फिर फोन का इंतजार कर रहा था, संदेश का इंतजार कर रहा था, और उसके बाद वो गाड़ी निकालता है और सीधा यहां पर लाल किले के मेट्रो के सामने ब्लास्ट होता है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है, 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। तो एक के बिल्कुल बाद इंदर, आप अपडेट्स लगातार एक के बाद एक दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट इस खबर में लगातार हो रही है। लेकिन आप अक्षय, आप सभी हमारे साथ बने रहिए।